चैप्टर 2 गप्पी और पप्पी। पानी की टंकी से बाएं मुड़ते ही पिछोड़ सदन पड़ता था। उसे देखने पर वो एक ऐतिहासिक इमारत का भान देती थी, किंतु उसके वास्तु से स्पष्ट होता था कि यह ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि इसे तोड़ मरोड़ कर जबरदस्ती ऐतिहासिक इमारत का स्वरूप प्रदान किया गया है। यह इमारत स्वतंत्रता के इतिहास का जीवित दस्तावेज है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इसके बारे में अफवाहें भी उड़ाई गई थी कि 1857 के विद्रोह के समय तात्या टोपे यहाँ पर कुछ समय के लिए जमे रहे थे और इस सदन के वर्तमान मालिकों के पिताजी के परदादा ने उनकी जान बचाई थी, जिससे अंग्रेजों ने गुस्से में आकर इस इमारत को मिटा दिया था और पर के परदादा को काला पानी की सजा दी गई, जहां से वे 6 बार भागने में कामयाब हुए। हर बार वे भागकर यहाँ आते, इस इमारत को बनवाते, अंग्रेज गुस्से में इसे तोड़ देते, उनको पकड़कर फिर काला पानी भेजा जाता, वे फिर भाग जाते, इमारत बनवाते, अंग्रेज इसे तोड़ते और उनको फिर काला पानी रसीद किया जाता और अंततः एक दिन गुस्से में अंग्रेज कमांडर ने इस अपने से कभी ना बताए क्यों हर बार वह भाग जाते, इस इमारत को बनवाते, अंग्रेज गुस्से में इसे तोड़ देते, उनको शांति से हमने देखा कि तू करा दे लेते उड़ाओ को मारो। ओह माय गॉड, मम्मी भैया कभी और अंततः एक दिन गुस्से में अंग्रेज कमांडर ने इस 100 वर्षीय युवा तुर्क को 4 लड़ाकू समुद्री जहाजों से घेर कर भी समुद्र में इनके परखच्चे उड़ा दिए। इनके महाबलिदान के बाद इनके पुत्र जो स्वयं पिछोड़ में तात्या टोपे के बच्चों के साथ रहा करते थे, वे यहाँ आए और इस इमारत को बनवाया। अंग्रेजों ने इसे फिर तोड़ा और उनको काला पानी भेजा गया। वे भी 6 बार वहां से भाग कर आए। वे इमारत बनवाते, अंग्रेज तोड़ते। यह तोड़ने बनाने का क्रम 1947 तक चलता रहा और अंततः माउंटबेटन जब नेहरू जी को चार्ज देने लगा तब उसने संधि पत्र में यह लिखा कि नेहरू जी की जवाबदारी है कि यह इमारत बन ना पाए, जिसे नेहरू जी ने माना और इंदिरा जी के शासनकाल तक यह इमारत नहीं बन पाई। उसके बाद वर्तमान मालिकों के पिता ने, जिनका नाम पिछोड़ी महाराज था, उनके बाहुबल के दम पर इस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण किया। तब से आज तक यह बरकरार है, जिसमें पिता पिछोड़ी महाराज के बाद उनके 2 पुत्र गजेंद्र प्रसाद पिछोड़ी और उनके 2 साल छोटे पुष्पेंद्र प्रसाद पिछोड़ी रहते हैं। वे दोनों ही इलाके भर में कर्मकांड ग्रह नक्षत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों ही इलाके भर के लोगों का भाग बनाते बिगाड़ते हैं। अन्य कोई सार्थक विकल्प न होने के कारण, जिन्हें इन दोनों भाइयों ने पैदा भी नहीं होने दिया, पूरे क्षेत्र के आवाम का इहलोक से लेकर परलोक तक सुधारने का इनका ही ठेका है। गजेंद्र प्रसाद पिछोड़ी साइंस के विद्यार्थी थे तो पुष्पेंद्र प्रसाद पिछोड़ी आर्ट्स के। दोनों की ही रुचि कर्मकांड में नहीं थी, किंतु पिछोड़ी महाराज की दबिश के चलते इनको अपनी पुश्तैनी व्यापार में घुसना पड़ा। इन्हें अपने नाम के साथ साथ अपने पिता का नाम भी बेहद पिछड़ा हुआ लगता था, सो इन्होंने मध्यम मार्ग निकालते हुए अपने ही नामों को आधुनिक बनाने का प्रयास कर इनका पूरा नाम न लिखकर इनके इनिशियल लिखने शुरू कर दिया। पिछोड़ी सदन, जिसकी छत तो एक थी, किंतु दोनों भाइयों के भयंकर मनमुटाव, आपसी विरोधाभास के चलते छत के नीचे 2 हिस्सों में बटा हुआ था।
अपने वाले हिस्से के मुख्य द्वार पर बड़े भाई गजेंद्र प्रसाद पिछोरी ने अपने नाम का इनिशियल GPPI लिखकर लटका दिया था, तो उन्हीं की देखा देखी छोटे भाई ने अपने नाम पुष्पेंद्र प्रसाद पिछोरी को PPPI कर दिया था। इसका प्रभाव इलाके की कम पढ़ी लिखी जनता पर बड़ा ही विचित्र हुआ। मासूम लोग GPPI को गप्पी महाराज और पुकारने लगे और PPPI को पप्पी महाराज पुकारने लगे। इन दोनों के ग्राहक एक ही थे, सो सदैव उन पर हक जमाने की जंग मची रहती। गप्पी गुरु ने यदि किसी बात की पुष्टि की तो पप्पी गुरु उसका खंडन करते, और यदि पप्पी गुरु ने किसी बात की सत्य स्थापित की तो गप्पी गुरु उसे असत्य साबित करके ही दम लेते। इस चक्कर में इलाके की जनता सदैव भ्रम में पड़ी रहती। गप्पी गुरु विज्ञान का समर्थन धर्म समझाना चाहते थे, तो पप्पी गुरु को धर्म के विज्ञान में रुचि थी। गप्पी गुरु के जजमान यदि भ्रम से उकतार थोड़ा विरोध करते तो गप्पी उनको भ्रम की वैज्ञानिकता का महत्व समझाते हुए उन्हें संतुष्ट करते ही यह भ्रम ही है जो हमारे सशक्त श्रम का कारण है। यदि मनुष्य को भ्रम न हो तो वह भ्रम श्रम करना बंद कर दे, इसलिए भ्रम को ही भगवान माने। और दूसरी तरफ पप्पी के भक्त यानी यदि बेचैन हो जाते तो पप्पी भ्रम के धर्म की व्याख्या करते कि हमारा श्रम ही हमारे सभी भ्रमों का कारण है। भ्रम का भूत ही हमारे श्रम को कुंठित करता है, इसलिए अपने श्रम रूपी भगवान को भ्रम रूपी भूत की चपेट में मत आने दो। गप्पी के फॉलोवर भ्रम को भगवान मानकर उसकी पूजा करते, तो पप्पी के फॉलोवर भ्रम को भूत मानकर उसके निवारण की व्यवस्था में जुटे रहते। अपने भक्तों अनुयायियों को व्यस्त और पस्त रखते हुए दोनों भाई मस्त रहते और महीने में एक बार पिछोड़ सदन की साझा छत पर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल देते, जिससे सुस्त पर रहे अनुयायी फिर से व्यस्त हो जाते। गप्पी और पप्पी ने इस सूत्र को पकड़ लिया था कि भक्तों का व्यस्त रहना ही इनके मस्त रहने का साधन है। विभाजित पिछोड़ सदन की अविभाजित साझा छत पर पप्पी गुरु अपने हतोत्साहित कुंठित जजमान के हृदय में गीता के सर्वकालिक सूत्रों के माध्यम से प्राण फूंकने का प्रयास कर रहे थे। मुरझाया हुआ जजमान पप्पी के वचनों से कुछ हरियाने सा लगा था। धूप सेकते हुए गप्पी गुरु को उस उत्कंठित होना रास नहीं आ रहा था, तो पप्पी को भूल कुंठित करने के लिए लिहाज से गरजते हुए बोला, अर्थ की बात करना अब व्यर्थ है, इसलिए व्यर्थ की बात का अर्थ मत समझाओ पप्पी। गूगल गीता पढ़ी होती तो इतनी तकलीफ न होती। तुम उस पुरानी गीता के चक्कर में रहे इसलिए फेल हो। अब शब्दों के अर्थ बदल चुके हैं, या यह कहें कि अब जाकर हमें शब्दों के सही अर्थ समझ में आए हैं। परमात्मा, जिसको अभी तक परम आत्मा यानी भगवान मानते थे, वो भगवान नहीं है। परम आत्मा का मतलब पर प्लस आत्मा। परमात्मा, पर यानी पराई, या मतलब मम्मी यानी पराई मम्मी से पैदा होने वाले आत्मा, सरल शब्दों में दूसरों की आत्मा। तो परमात्मा में ध्यान लगाओ का मतलब हुआ अपने नहीं दूसरों की आत्माओं को दोषों पर ध्यान दो, उन्हें प्रकाशित करो, समाज के सामने लाओ। किसी दूसरों के दोषों को दुनिया के सामने उघार कर रख देना ही परमात्मा का साक्षात्कार है। तुम्हारी गीता में अजर अमर भी लिखा है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ जर? पप्पी गुरु ने कहा, जी। जर यानी रोग। गप्पी गुरु बोले, करेक्ट। तो अजर मतलब? पप्पी ने कहा, जिसे कोई रोग ना हो। गप्पी गुरु ने धिक्कारते हुए कहा, कुंठित बुद्धिजीवियों के पान की पीक से मोन्यू। अजर शब्द बना है और प्लस जर से, तो क्या मतलब हुआ इसका? पप्पी को चुप देख खुद ही बोले, यह आ यानी कम, कम हेयर वाला कम, और जर का मतलब तुमको पता ही है रोग, तो क्या मतलब हुआ? आरोग, रोग। आ मीन्स हु इनवाइट्स इलनेस, रोग को आमंत्रित करना। अमर यानी अ प्लस मर, अर्थात किलिंग ऑफ फॉर डेथ। तुम्हारी पिछड़ी हुई शुद्ध हिंदी में इसका अर्थ हुआ मृत्यु का आवाहन। सो गूगल गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर है, यानी एंग्री सोल हु इनवाइट्स इलनेस एंड किलिंग फॉर डेथ। तुम अर्थ का अनर्थ करते हो और मूर्ख बनाते हो लोगों को कि आत्मा को ना कोई मार सकता है ना जला सकता है। टाइम इज चेंजिंग वेरी फास्ट, सो गोविंद की गीता से मत चिपके रहो,
इससे आउटडेटेड नाउ। वे दिन गए जब गोविंद का जलवा था और सब कुछ सिर्फ उन्हीं को पता था। अब गूगल का चरचराटा है, सो उनकी वंदना करो। बड़े आत्मा को जला नहीं सकता वाले, नजर उठा के देख पाओगे चारों तरफ जली भुनी आत्माओं की रेल मपेल है। एक आदमी ढूंढ के बता दे जो जला हुआ ना हो। आजकल शरीर सी बात पे आदमी की आत्मा फट जाती है, दूसरों की तरक्की देखकर आत्मा फफक से जल जाती है। हर कोई कहता हुआ मिल जाएगा, हमारी आत्मा जल गई, आत्मा फट गई, आत्मा मर गई, खुद जली भुनी मरी कोई आत्मा लेकर घूम रहे हो और कहते हो आत्मा को कोई मार नहीं सकता। अपने आप को जिंदा कहते हुए शर्म नहीं आती तुमको? क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? पढ़ लिया गीता में और भाषण देने लगे। मतलब भी समझते हो इसका? इसका सिंपल अर्थ है कि अपनी रिटर्न सही और समय पे फाइल करो। तुमसे हिसाब मांगा जा रहा है कि बताओ क्या लेकर आए थे 31 मार्च तक और क्या लेके जाने वाले हो 31 मार्च के बाद। कभी सोचा है कि 1 अप्रैल को ही मुक्त दिवस क्यों मनाया जाता है? बिकॉज आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिटर्न देज इज द वेरी फर्स्ट डे जब या तो हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मूर्ख बनाते हैं या डिपार्टमेंट हमको मूर्ख बनाता है। वी ऑल प्ले गेम ऑफ फूल्स। हमारे वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल यानी मुक्त दिवस से शुरू होकर 31 मार्च अर्थात धूर्त दिवस पर समाप्त होता है। पढ़ लिख गए लेकिन इतना भी नहीं समझते कि मुक्तता से शुरू होने वाले जीवन धूर्तता पर ही समाप्त होता है। ये पूजा पाठ करके तुम मरने के बाद स्वर्ग के सपने दिखा रहे हो। अरे हम जीते जी लोगों को स्वर्गवासी बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सब लिखा है क्या तुम्हारी गोविंद गीता में? नहीं ना, लेकिन गुग्गी में साफ लिखा है, मिल जाएगा। पप्पी ने बीच में टोकते हुए उनसे पूछा, गुग्गी मतलब? गप्पी भाई साहब झल्लाते हुए बोले, गुग्गी मतलब गूगल। गीता यार, इतना टाइम नहीं हमारे पास कि पूरा बोलकर टाइम खराब करे। एक माइक्रो नैनो सेकंड की कीमत है आजकल। टाइम इज मनी एंड मनी इज एवरीथिंग। हमारे गुग्गी के सामने तुम्हारे गोगी उर्फ गोविंद की गीता की क्षमता शून्य है। तुम्हारे गोविंद की बातें तो दुर्योधन जैसे टुच्चे ने भी नहीं मानी थी। मर गया पट्टा, मगर माना नहीं। सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं थी। वही मजाल है गूगल कुछ कह दे, उसके मुख से निकला सब संसार का एकमात्र सत्य माना जाता है। उदाहरण के लिए अगर गुग्गी में किसी के पिताजी का नाम गलती से मूलचंद की जगह गुलेलचंद लिखा गया ना, तो फिर स्वयं मूलचंद भी आके कहें कि नहीं मैं गुलेलचंद नहीं मूलचंद हूँ, तब भी संसार गूगल को ही मानेगा। अरे संसार छोड़ो, खुद मूलचंद को भी अपने आपको गुलेलचंद मानने पर राजी होना पड़ेगा। तुम लोगों से कहते घूमते हो कि गोविंद सब देख रहे हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखे हैं। कहाँ है गोविंद बताओ, और कहाँ है हिसाब? अगर हिसाब रखे हो तो दिखाओ, हवा में बात मत क्या करो यार। दूसरी तरफ गूगल से मांगो, सारा काला चिट्ठा निकल आएगा। तुम भले ही गूगल को ना देख पाओ, लेकिन गूगल 24/7 तुम पर नजर रखे हुए हैं। हर आदमी की अलग गीता है उनके पास, तुम्हारे जैसा नहीं कि हर छोटे बड़े अमीर गरीब सबको एक ही भांग घोट के पिला रहे हैं। इसलिए बात बात पर गोविंद को अगरबत्ती लगाना बंद करो। अब गप्पी गुरु ने अपनी मूर्ख मुद्रा बदली, एक गहरी दृष्टि पप्पी गुरु पर डाली। अचानक पप्पी को लगा कि वे कुरुक्षेत्र के मैदान में घुटने के बल हाथ जोड़कर बैठ गिड़गिड़ाते हुए अर्जुन हैं और उनके भाई साहब गप्पी गुरु एक होम दिव्यते नस्ती वाले श्री कृष्ण। पप्पी को लगा कि भाई साहब ने जैसे अपने पैंट के पॉकेट से सुदर्शन चक्र निकालकर अपनी उंगली में फंसा लिया। वे विषमभूत से भाई साहब को देख रहे थे। गप्पी गुरु अपनी पतली और तीखी आवाज को अपनी क्षमता भर धीर गंभीर बनाते हुए बोले, पप्पी, संसार अब गोविंद की चुटकी से नहीं गुग्गी की क्लिक से चलता है। अब गोविंद के माउथ की नहीं गुग्गी के माउस की कीमत है। अब द्रौपदी कितना ही स्क्रीम कर ले, सेव मी दुशासन इज पुलिंग माई सारे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल्लाते रहो। क्योंकि अब स्क्रीम नहीं स्क्रीन का महत्व है। बड़ी से बड़ी स्क्रीम भी अब तभी सुनी जाएगी जब वह स्क्रीन पर दिखाई दे। बड़ी स्क्रीन से अधिक महत्व छोटी स्क्रीन का है, क्योंकि स्क्रीन अब सुनने की नहीं देखने की चीज है। तुम्हारी गोविंद तो श्रद्धा भक्त का डोज देकर दुनिया की आंखें बंद करा देते थे, लेकिन हमारी गुग्गी ने दुनिया की आंखें खोल दी हैं।
अब भक्त नहीं शक्ति की चलती है। तुम ठीक आदमी हो पप्पी, तुम्हारे अंदर अभी संभावनाएं बाकी हैं। हेलो, हाँ हाँ अभी शाम में आएगा घर पे। ठीक है। ओके। ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। तुम्हारे गोविंद तो श्रद्धा भक्ति का डोज देकर दुनिया की आंखें बंद कर देते हैं, लेकिन हमारे गुग्गी ने दुनिया की आंखें खोल दी हैं। अब भक्ति की नहीं शक्ति की चलती है। तुम आदमी ठीक हो पप्पी, तुम्हारे अंदर अभी संभावनाएं बाकी है, इसलिए तुमको सलाह दे रहे हैं कि तुम यह भक्ति में नहीं ही शक्ति है वाले आउटडेटेड कंसेप्ट के चक्कर में मत पड़ो। मेरी मानो, जिसमें शक्ति है उसी की भक्ति है वाली कॉन्टेम्पररी फार्मूले को अप्लाई करो, तुम सफल ही नहीं सिद्ध और प्रसिद्ध भी हो जाओगे। ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे।